जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 10वें स्कंद का 67वां अध्याय सुना रही हूँ। मैद सहोदर द्विविध कपि भौमासुर को मीत कियो विश्व उत्पात बहु सखा मृत्यु चित चीत। हरि सो बदलो भौम को लेवे को चहु ठाम वर्च्यो व्रज में राम ने ताही पठ्यो सुधाम। सुनिए, राजा परीक्षित कहने लगे, हे ब्राह्मण, अद्भुत कर्म करने वाले श्री बलदेव जी के सुंदर चरित्रों को मैं फिर सुनना चाहता हूँ, अतः कृपया करके मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, किसी समय में भौमासुर नरकासुर का सखा देव नाम एक बलवान बंदर था। वह सुग्रीव का मंत्री और मयंद का भाई था। जब भगवान कृष्ण ने उसके मित्र भौमासुर को मार दिया, तब वह अपने मित्र का बदला कृष्ण जी से लेने के लिए पूर्ण प्रयत्न करने लगा। उसने द्वारिकापुरी में जाकर गायों के कच्चे भवन आदि सब तोड़ फोड़ डाले। कहीं पर पत्थरों की प्रबल शिलाओं से पूरे देश आदि चूर्ण कर डाले। कभी तो वह देवित बानर समुद्र के बीच में चला जाता था और वह वहां अपने हाथों से जल को उछाट उछाट कर किनारे के वर्तमान देशों को बहाने लगता था। उसी प्रकार मुख्य ऋषि मुनियों के आश्रमों को तोड़ फोड़ कर गिरा देता था और वनस्पतियों को उखाड़ उखाड़ कर फेंक देता था। कहीं पर यज्ञ स्थलों में विष्ठा मूत्र आदि का त्यागन कर उन स्थानों को दूषित कर डालता था और जहाँ तहाँ से स्त्रियों तथा पुरुषों को पकड़ पकड़ कर पर्वतों की गुफाओं में फेंक कर ऊपर से गुफाओं के द्वारों को पत्थर की शिलाओं से ढक आया करता था। इस प्रकार उपद्रव करता हुआ वह वानर द्विविध कुलवती स्त्रियों को दूषित करता हुआ एवं उनसे गीतों को सुनता हुआ रेवतक पर्वत के ऊपर चला गया। वहां से उसने देखा कि बलराम स्त्रियों के बीच में बैठे हुए आनंद के साथ वारुणी मदिरा को पीकर ब्रज बालाओं के गीतों को सुन रहे हैं। तब वह दुष्ट वानर शीघ्र ही उनके से निकट आ पहुंचा और एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गया तथा उसके डालियों को हिलाने लगा। फिर उसने वहां पर अपने किलकिलाएमान शब्द किए और व्रज युवतियों को वृक्ष के ऊपर से अपनी गुप्त इंद्रियां दिखाने लगा। तब तो वह तरुणी स्त्रियां उस बंदर की ढीठता को देखकर अत्यंत दुखित हुई। हे परीक्षित, स्त्रियों को इस प्रकार चिढ़ाते हुए प्रबल बंदर को देखकर और उसके अनेक उपद्रवों को देखकर बलराम जी को क्रोध आ गया और उसके संहार के लिए उन्होंने मूसल तथा हल को संभाला। तब उस देवेंद्र बानर ने वृक्ष से नीचे उतरकर मदिरा पात्र फोड़ डाले और गोपियों की धोतियां फाड़ डाली। फिर बंदर ने समीप में खड़े हुए एक शाल वृक्ष को उखाड़ लिया और बलराम जी के मस्तक पर दे मारा। बलराम ने मस्तक पर गिरते हुए उस साल वृक्ष को हाथों में पकड़ लिया और फिर अपना प्रबल मूसल उसके सिर पर ऐसा मारा जिससे बंदर का सिर फूट गया और
उसमें से रुधिर की प्रबल धारा बहने लगी। तब बंदर ने अन्य वृक्ष से बलराम को मारा। तब बलराम ने वह वृक्ष पकड़कर तोड़ डाला। हे राजन, इस प्रकार उस बंदर ने बलभद्र जी पर कई वृक्ष फेंके। बलराम जी ने सभी हाथों से तोड़ डाले। इस प्रकार से युद्ध करते करते वह वन वृक्षहीन हो गया। तब वह कपि बलराम के ऊपर शिलाओं की वर्षा करने लगा। बलराम जी उनको भी साथ साथ हाथों से रोक रोक कर एक और टेढ़ करते हुए चले गए। उन्होंने कई शिलाओं का चूरा चूरा कर डाला। तब उस प्रबल बंदर ने बलराम जी के वक्षस्थल में एक घूंसा कसकर मारा। बलराम जी ने भी अपना हल मूसल छोड़कर क्रोध के साथ कई एक घूंसे उसके कंठ मूल में मारे। तदंतर वह बंदर रुधिर को मुख से पटकता हुआ पृथ्वी पर जा गिरा। उस बंदर के पृथ्वी पर गिरते ही पृथ्वी सहित पर्वत एवं धातुएं कांप उठी। तब आकाश मंडल में बलराम जी के ऊपर पुष्पों की अनंत वर्षा होने लगी। देवतागण नमः नमः आदि शब्द करने लगे। ऋषि मुनिगण जय जयकार शब्द करने लगे। हे राजा परीक्षित, बलभद्र जी इस प्रकार दुष्ट विविध बंदर का उद्धार कर मनुष्यों से प्रशंसा प्राप्त करते हुए गोकुल गांव से श्री द्वारिकापुरी को चले गए। बोलिए बलराम जी की जय। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। 67वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 68वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले।